कभी ये सोचा है कि नेटफ्लिक्स आखिर कैसे लाखों लोगों को एक ही टाइम पर फिल्में दिखा पाता है? या फिर अमेज़न, सोचिए, छुट्टियों की जबरदस्त भीड़ को कैसे मैनेज करता है? असल में इन सब के पीछे ना दो सीक्रेट हथियार हैं, डॉकर और कुबरनेट्स। तो चलिए आज इन्हीं दो टेक जायंट्स के पीछे का जो जादू है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा पुरानी दुनिया से, मतलब वर्चुअल मशीनों से। फिर हम धीरे धीरे कंटेनर की क्रांति में उतरेंगे और मिलेंगे अपने दो हीरो से, डॉकर और कुबरनेट्स। और फिर देखेंगे कि ये दोनों मिलकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को असल में बना कैसे रहे हैं। देखिए, किसी भी नई चीज की अहमियत को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसके आने से पहले चीजें थीं कैसी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वर्चुअल मशीन यानी वीएम के जमाने से। तो यहाँ जो असली फर्क है वो है एफिशिएंसी का। एक तरफ है वर्चुअल मशीन, जहां हर ऐप को अपना पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। सोचिए कितना रिसोर्स वेस्ट होता होगा। और दूसरी तरफ है कंटेनर्स। ये बहुत हल्के फुल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं। और बस इसी वजह से ये तेज भी हैं और हल्के भी। वीएन के साथ असल दिक्कत यही थी, वो बहुत बहुत भारी थे। जरा सोचकर देखिए, हर एक छोटी सी ऐप के लिए एक पूरा नया कंप्यूटर ही चलाना पड़ रहा है। इससे होता क्या था? सर्वर की जबरदस्त पावर लगती थी, मेंटेनेंस का बोझ बहुत ज्यादा था और उन्हें बस स्टार्ट होने में ही अच्छा खासा टाइम लग जाता था। और बस इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पर एक बेहतर तरीका सामने आया। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले हीरो की, डॉकर। अच्छा, डॉकर का जादू क्या है? ये ना डेवलपर्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी को खत्म कर देता है। वो वाली प्रॉब्लम, अरे ये मेरे कंप्यूटर पे तो चल रहा था। डॉकर क्या करता है, वो एप्लीकेशन को, मतलब उसके कोड, उसकी लाइब्रेरीज, सेटिंग्स, सब कुछ एकदम साफ सुथरे पोर्टेबल पैकेज में बंद कर देता है। और इसका फायदा, ये पैकेज कहीं भी किसी भी मशीन पर बिल्कुल एक जैसा ही चलेगा। और ये जो एनालॉजी है ना, ये इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। डॉकर को एक शिपिंग कंटेनर की तरह समझिए। जैसे शिपिंग कंटेनर सामान के लिए एक स्टैंडर्ड बॉक्स होता है, वैसे ही डॉकर आपके कोड के लिए एक स्टैंडर्ड बॉक्स बना देता है। एक ऐसा बॉक्स जिसमें उसकी जरूरत की हर चीज होती है, फिर चाहे वो दुनिया में कहीं भी जाए। ये पूरा प्रोसेस ना बड़ा सीधा साधा है, बस 3 स्टेप्स का। स्टेप 1, एक डॉकर फाइल लिखा जाता है जो समझ लीजिए ऐप बनाने की एक रेसिपी है। स्टेप 2, उस रेसिपी का इस्तेमाल करके एक इमेज बनती है। ये इमेज एक तरह का रेडी टू गो पैकेज है, सब कुछ इसमें फ्रीज किया हुआ। और फाइनली स्टेप 3, उस इमेज को एक कंटेनर के तौर पर चला दिया जाता है, मतलब एप्लीकेशन का एक जीता जागता रनिंग वर्जन। ठीक है, तो डॉकर एक कंटेनर के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जरा आज के बड़े बड़े एप्लीकेशंस के बारे में सोचिए। उनमें तो हजारों कंटेनर होते हैं। तो अब ये एक नई चुनौती बन गई। और बस यही चुनौती हमें हमारी कहानी के दूसरे हीरो तक ले आती है, कुबरनेटीज। देखिए, एक कंटेनर को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। पर तब क्या होगा जब स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स की तरह हजारों या शायद लाखों कंटेनर हों? इतने बड़े फ्लीट को, इतने बड़े बेड़े को कोई कैसे कंट्रोल करेगा? ये तो पूरी तरह से अफरा तफरी वाला माहौल हो जाएगा। तो अगर डॉकर शिपिंग कंटेनर है, तो क्यूबरनेट्स क्या है? क्यूबरनेट्स है वो पूरा का पूरा बिजी पोर्ट, वो बंदरगाह जो ये सब मैनेज करता है। कौन सा कंटेनर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, और ये पक्का करता है कि पूरा ऑपरेशन, मतलब पूरा पोर्ट, बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहे। और कुबरनेटिस कोई मामूली मैनेजर नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम है। मान लीजिए वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया, कोई बात नहीं, ये अपने आप और कंटेनर जोड़ देगा। अच्छा, कोई कंटेनर क्रैश हो गया, ये उसे भी तुरंत बदल देगा। और तो और ये भी पक्का करता है कि सारा ट्रैफिक सब पर बराबर बटे, ताकि कोई एक कंटेनर ओवरलोड ना हो जाए। तो अब वक्त है इन दोनों को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि डॉकर और कुबरनेट्स, ये दोनों मिलकर कैसे आज की एप्लीकेशन की दुनिया की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। ये टेबल इनके रिश्ते को एकदम साफ कर देती है। देखिए, डॉकर का काम है बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, और कुबरनेटीज का काम है उन ब्लॉक्स से पूरा शहर खड़ा करना। आसान भाषा में कहें तो डॉकर कंटेनर बनाता है और कुबरनेटीज उन कंटेनर्स के ग्रुप्स को, जिन्हें पॉड कहा जाता है, उन्हें मैनेज करता है, ताकि वो सब एक टीम की तरह मिलकर काम कर सकें। तो ये पूरा फ्लो काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक डेवलपर डॉकर का इस्तेमाल करके अपने ऐप को एक इमेज में पैकेज करता है। फिर वो उस इमेज को एक रजिस्ट्री में डाल देता है। रजिस्ट्री को एक तरह की ऐप लाइब्रेरी समझ सकते हैं। और बस इसके बाद कुबरनेट्स का काम शुरू होता है।
वो उस इमेज को रजिस्ट्री से उठाता है और उसे दुनिया में कहीं भी बड़े से बड़े स्केल पर डिप्लॉय और मैनेज करता है। ठीक है, ये सब तो टेक्निकल बातें हो गई, पर इन सब का असल दुनिया में मतलब क्या है? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल दुनिया को सच में बदल कैसे रही है। कंटेनर्स की वजह से एक बहुत बड़ी चीज मुमकिन हुई है, माइक्रो सर्विसेज। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को छोटे छोटे आज़ाद हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। अब इसका फायदा क्या है? सोचिए एक ई-कॉमर्स साइट है। अब एक टीम सिर्फ पेमेंट सिस्टम पर काम कर सकती है और दूसरी टीम सिर्फ इन्वेंट्री पर। और सबसे अच्छी बात, एक में किया गया बदलाव दूसरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी तो एआई और मशीन लर्निंग के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हुई है। जो इतने कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स होते हैं, उन्हें चलाना और फिर ज़रूरत के हिसाब से उन्हें तुरंत स्केल करना, ये सब बहुत आसान हो गया है। इससे हुआ ये कि एआई अब ज़्यादा सुलभ और पावरफुल बन गया है। और इसका असर सच पूछिए तो हर जगह है, चाहे वो बैंकों के सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हों, या अस्पतालों में मरीजों का डेटा मैनेजमेंट, या फिर वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी रुकी नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रही है, विकसित हो रही है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि भविष्य में ये किस दिशा में जा रही है। कंटेनर्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना, वो अब क्लाउड से भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि एज कंप्यूटिंग में यहाँ क्या होता है, ऐप्स को यूजर्स के फिजिकली नज़दीक चलाया जाता है ताकि वो और तेज चलें। और एक और कमाल की चीज़ है सर्वरलेस। यहाँ डेवलपर्स को सर्वर की चिंता ही नहीं करनी पड़ती, बस अपना कोड लिखो और चलाओ, क्योंकि पर्दे के पीछे कंटेनर्स सब कुछ संभाल लेते हैं। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि डॉकर और कुबरनेटिस सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर की नींव हैं, उसका फाउंडेशन है। इन्होंने एक डेवलपर के लैपटॉप से कोड को पूरी दुनिया में फैले क्लाउड तक ले जाने के तरीके में एक क्रांति ला दी है। और अब सवाल बस यही है, आगे क्या? ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन की अगली कौन सी लहर को पावर देगी?